कभी कहा गया कि जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, तो 8 साल लग गए उनको जमीन का अधिग्रहण करने में। जमीन के ऊपर कोई काम किसी तरीके का इन दोनों प्रोजेक्ट्स के ऊपर नहीं किया जा रहा है। हमारे करनाल के जिलाध्यक्ष बलविंदर जी, रामपाल जी, नरवाल जी, हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं मौजूद हैं, पार्टी के सभी वरिष्ठ साथियों, करनाल में मैंने पिछले दिनों एक बयान सुना था 13 तारीख को। कमल गुप्ता जी जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, वो ये कह रहे थे कि नए सिरे से करनाल के हवाई अड्डे के लिए सर्वे कराया जाएगा। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 15 साल से करनाल हवाई अड्डे का इंतजार कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से करनाल के लोगों को और प्रदेश के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। लगातार बार बार ये वादा किया गया कि करनाल में हवाई अड्डे को कमर्शियल रूप दिया जाएगा, यहाँ पर कमर्शियल उड़ान शुरू की जाएंगी, लेकिन बार बार कभी सर्वे किया जाता है, कभी कहा गया कि ज़मीन का अधिग्रहण किया जाएगा, तो 8 साल लग गए उनको ज़मीन का अधिग्रहण करने में। फिर कहा जाता है कि चलो इसकी 4 दीवारी दुरुस्त कर लेते हैं, लेकिन उड़ान कब शुरू होगी, इसको कमर्शियल हवाई अड्डे का रूप कब दिया जाएगा, वो आज तक नहीं बताया गया। 2014 के चुनाव में आए तो ये कहा कि करनाल में हवाई अड्डा बनाएंगे, हवाई पट्टी को कमर्शियल बनाया जाएगा। 2019 के चुनाव में आए तो ये कहा कि करनाल के अंदर हवाई अड्डा बनाया जाएगा, इसको कमर्शियल बनाया जाएगा, जो हवाई पट्टी है उसको। 2024 के चुनाव में भी, और आप लोगों ने तो क्या कमाल किया कि पहले भी मुख्यमंत्री यहीं से थे, अब दोबारा नए मुख्यमंत्री आए हैं तो वो भी करनाल से ही है, लेकिन 2 मुख्यमंत्री और 2 बार सरकार बनाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने करनाल के लोगों के इस सपने को कभी पूरा नहीं किया, ना इसकी तरफ ध्यान दिया। दूसरा एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जिसमें इसी सरकार ने 2020 में कैबिनेट ने डिसीजन लिया था कि जो मेट्रो लाइन आ रही है उसको एक्सटेंड किया जाएगा करनाल तक। 2020 से आज 4 साल हो गए, उस प्रोजेक्ट के ऊपर भी क्या काम किया, ज़मीन के ऊपर वो प्रोजेक्ट कितना आया कितना नहीं आया, उसके बारे में भी कोई स्पष्ट अभी तक सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं है, कोई सूचना नहीं है किसी प्रकार की। और इस प्रोजेक्ट पे बहुत धीमी गति से दोनों प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम चल रहा है, या ये कहें कि सिर्फ कागज़ों में काम चल रहा है, ज़मीन के ऊपर कोई काम किसी तरीके का इन दोनों प्रोजेक्ट्स के ऊपर नहीं किया जा रहा है। हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि करनाल ने बार बार विश्वास जताया, 2 बार मुख्यमंत्री दिए, उसके बावजूद भी आखिर कब तक भारतीय जनता पार्टी करनाल के लोगों को ये इंतज़ार कराएगी। इस तरीके के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स जो सीधे सीधे लोगों की ज़रूरतों से जुड़े हुए हैं, लोगों की सुविधाओं से जुड़े हुए हैं, उनसे कितने समय तक भारतीय जनता पार्टी करनाल के लोगों को दूर रखेगी। और क्या आने वाले समय में भी इसी तरीके के हवाई स्वप्न भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिखाए जाएंगे और उनको ज़मीन पे उतारने का काम पूरा नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा ही है और अगर इसी तरह से लोगों के सपनों को चकनाचूर करना है भारतीय जनता पार्टी को, तो इस बार लोग अब तैयार हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से हरियाणा की जनता ने मुंह मोड़ने की शुरुआत कर ली है और विधानसभा चुनाव में बची खुची कसर भी पूरी कर दी जाएगी। मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछने का समय, आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जितने भी वादे इन लोगों ने पिछले 10 साल में किए हैं, जितने काम करने का इन लोगों ने दम भरा है पिछले 10 साल के अंदर, जितनी असुविधाएं पैदा की हैं जनता के लिए, और इस अभियान का शंखनाद करेंगे। उसके लिए हम पूरे हरियाणा में हर विधानसभा में आने वाले 2-3 दिनों के अंदर अपनी बैठकें आयोजित करके तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, तैयारियों को आगे बढ़ा रहे हैं। और जब इस अभियान की शुरुआत, यहाँ पे लाख लाख रुपए गज हो चुका है, लेकिन ये कोड़ियों के भाव ये जमीन के देना चाहते थे। ऐसे भाव लेके लोग किसान जमीन देने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। अगर ये 8 साल पहले इन्होंने जमीन ले ली होती तो इनको इसी रेट में मिल सकती थी, इतने महंगे दाम ना देने पड़ते। इन्होंने पहले चुनाव में वाकई किया हो तो इन्होंने सारे जुमले छोड़े हैं। जनता पता नहीं कब समझेगी यहाँ करनाल वाली। अब की बार खट्टर साहब का तो कोई मतलब नहीं बनता था यहाँ से जीतने का, लेकिन फिर भी लोगों ने, ये हमारे लोग भोले बाबा भी वितरण
करता है, कभी नहीं बोला कि मेरे से ये क्वेश्चन मत पूछना। आप हमारे से क्वेश्चन पूछते हो तो उनसे भी क्वेश्चन ठोक के करो कि आप करनाल के जो मुद्दे हैं कब हल करोगे। आपके इन सरकारों से आने से पहले जितनी भी हमारे भी यहाँ व्यवस्थाएं थी वो सारी व्यवस्थाएं अव्यवस्थाओं में बदल गई है और इन्होंने सड़कें खोद के दूसरी सड़क बना दी। क्या गलियों नालियों के लिए मुख्यमंत्री बनाया था? मुख्यमंत्री जी अब कहते हैं कि हम मंत्री बन के काम करेंगे, जब आपने एसपी रहते कुछ भी कर सकते। देखो जो बड़े बड़े टीवी चैनलों पे आप देखते हो कि एजेंडा सेट करके बुलवाया जाता है, यहाँ पे आप लोगों ने क्वेश्चन करे और उम्मीद करते आगे भी क्वेश्चन करते रहेंगे। आपके कोई सवाल है तो आप सर, कुरुक्षेत्र में हार की वजह क्या रही? क्या कांग्रेस पार्टी का साथ ना देना था? देखिए, मुझे लगता है कि उसके ऊपर हम एक बहुत विस्तृत समीक्षा बैठक चंडीगढ़ के अंदर कर चुके हैं। बहुत तरीके के फीडबैक्स थे, बहुत चीज़ें पब्लिक डोमेन में भी आई, सार्वजनिक तौर पे भी आई कि अब समय बहुत सीमित बचा है। जो कुछ बातें पब्लिक डोमेन में कही जा सकती थी वो हम कह चुके हैं, वो सब आ चुका है पब्लिक डोमेन में। समय बहुत सीमित बचा है। हम इस वाद विवाद में अब नहीं पड़ना चाहते कि किसने साथ दिया किसने नहीं दिया। आप अकेले किसने विधानसभा चुनाव पूर्ण कार्यक्रम में लग गए हैं। हर विधानसभा के अंदर मीटिंग्स की जा रही हैं, बड़ी रैलियां आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेंगी और एक एक बूथ पर हमने यही शिक्षा ली है कुरुक्षेत्र से, एक एक बूथ के ऊपर आम आदमी पार्टी की मजबूत टीम खड़ी होनी चाहिए, तब वो अपनी बात जाने। वहां की राजनीति है, लेकिन पानी की जो एक सेकंड मैं इसका एक बार जवाब दे दूं। पानी की जहां तक आपने बात की, पानी को लेकर के दिल्ली सरकार ने आरोप लगाए थे। जानबूझकर भी दिल्ली जाने वाले पानी में कमी की जा सकती है, रोका जा सकता है। और जब अब बाद में तस्वीरें निकल के आ रही हैं तो पता चल रहा है कि हरियाणा के अंदर टैंकर माफिया को खुली छूट हरियाणा सरकार ने दे रखी है। जिस हरियाणा की बाउंड्री में कोई बाहर से आकर के अगर वहां से टैंकर भर के ले जाता है तो मुझे लगता है कि नायब सिंह जी को आज इस्तीफा दे देना चाहिए। वो हरियाणा की सीमाओं के भीतर टैंकर माफिया को काबू करने में नाकाम है। अगर वो ऐसा आरोप भी लगाते हैं तो अपनी अक्षमता को बताते हैं, अपने फेलियर को सबके सामने रख रहे हैं। हमें जहां तक सूचना है, पूरे सोनीपत से लेके पानीपत तक जगह जगह पर दिल्ली जाने वाली कनाल में से पानी की चोरी होती है। टैंकर माफिया खुलेआम ये चोरी कर रहा है और इन टैंकर माफिया के सिर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाथ है। बिना उनकी सरपरस्ती के ये नहीं हो सकता किसी भी हालत। बीजेपी ने फैलाया फुसलाया है, मगर जनता का आरोप है कि इस बार बीजेपी ने नेताओं के जुनून के साथ लड़के धूल चटाएंगे। ये हमारा जुनून है। ये दोनों चीजों को हम समाहित करके चलते हैं। कोई घर आएगा उसका स्वागत किया जाएगा, कोई राजनीतिक विरोधी होगा सामने टक्कर लेगा तो उसको धूल भी चटाएंगे। हरियाणा सरकार की स्थिति को कैसे देखते हैं? आरोप लग रहे हैं कि अल्पमत में है सरकार। देखिए, मुझे लगता है कि अब इसके लिए समय नहीं बचा है, अब बहुत कम समय बचा है और हरियाणा के लोग एक नए सिरे से मैंडेट देने की तैयारी कर रहे हैं। ये इनकी नैतिकता है कि अगर ये अल्पमत में और उसके बाद भी जबरदस्ती सरकार पर काबिज रहना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सोच है। इसी तानाशाही सोच के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ इस बार लोग लड़े थे और उन्होंने जो निरंकुश सरकार थी, मोदी सरकार, उसके ऊपर अंकुश लगा दिया। दोनों हाथों में बैसाखी पकड़ा दी उनके कि अब इसके सहारे चलना है, थोड़ा भी डगमग किया तो गिर जाओगे। तो इसलिए लोगों के विवेक पर हमको किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। लोगों पर पूरा विश्वास है कि इस बार जब विधानसभा में सरकार चुनेंगे हरियाणा के लोग तो भारतीय जनता पार्टी को उनके किए का सबक जरूर अगर आप SYL का पानी दे देते, अगर आप SYL का पानी दे देते तो आपको नहीं लगता? कोई भी नेता आपका नजर नहीं आया आपके चुनाव में, इंडिया गठबंधन में या आप करनाल में कोई भी नेता आपका नजर नहीं आया? देखिए, सभी जगहों पर 10 की 10 लोकसभा के अंदर सारे कार्यकर्ताओं ने, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है और सभी कार्यकर्ताओं ने मदद की इंडिया गठबंधन को ये मुकाम हासिल करने में कि वो हरियाणा के अंदर 5 सीटें जीत पाए। 3 तो बहुत क्लोज मार्जिन सीट्स थी। आप खुद समझ सकते हैं कि उसमें अगर ये गठबंधन नहीं होता तो वो सीटें जीतना मुमकिन नहीं था। इस तरीके से अगर आप देखें तो इंडिया गठबंधन अपने उस मकसद में तो कामयाब रहा कि केंद्र में जो निरंकुश सरकार है उसको अंकुश लगाना था, वो लगाने में हम कामयाब रहे। अब हरियाणा के अंदर भी आम आदमी की सरकार, आम आदमी का राज लाने के लिए हर संभव प्रयास करें। आपको नहीं लगता SYL का पानी अगर आप दे देते या उस पर कोई बात कह देते तो हरियाणा में आपको उसका फायदा मिलता? देखिए, वो मैनिफेस्टो में लेकर आएंगे SYL का? मैनिफेस्टो में हर वो चीज लेकर के आएगी आम आदमी पार्टी जो आम आदमी की जरूरतों से जुड़ी हुई चीजें हैं। हम सब मुद्दों के ऊपर विमर्श कर रहे हैं।
और क्या हमारा एजेंडा होगा, क्या हम विधानसभा चुनाव के लिए मुद्दे लेकर के आएंगे बहुत जल्द। SYL पे आपका क्या स्टैंड है? SYL पे हम अपना स्टैंड बहुत बार क्लियर कर चुके हैं। स्टैंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्लियर करना है कि आखिर वो जब भी आपसी बातचीत के जरिए इस तरीके के मुद्दों को सुलझाया जाने का प्रयास होता है तो नरेंद्र मोदी जी ऐसी मीटिंग से एब्सेंट क्यों रहते हैं। जब भी प्रधानमंत्री जी से पूछा जाता है कि आप तो हरियाणा में आके रैली करके ये कह के गए थे कि पाकिस्तान जा रहा है 70 साल से पानी बह के, मैं उस पानी को लाऊंगा, तो मोदी जी वो पानी लाने में क्यों नाकाम रहे हैं। इन सारे प्रश्नों का जवाब मुख्यमंत्री सीधे तौर पर कहते हैं कि एक बूंद पानी नहीं देंगे। मैं पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कहते हैं, वो कहते हैं देंगे। सरकार तो आपकी है सर। मैं यही पूछ रहा हूं आपसे, हरियाणा में सरकार किसकी है? बीजेपी की है। तो और अभी 2016 तक पंजाब में किसकी थी? तब बीजेपी की थी, लेकिन अब तो आपकी है। अब आप हरियाणा के लोग हमारा स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हम इनकी तरह दोगले स्टैंड नहीं रखते कि इनमें से भारतीय जनता पार्टी पंजाब में क्या कहती है, पंजाब में कुछ और जुबान बोलते हैं, हरियाणा में कुछ और जुबान बोलते हैं। इसी तरह से इन लोगों का चरित्र है ये कि इसके ऊपर राजनीति करते रहना है। हम गूढ़ राजनीतिक विषयों के ऊपर हम राजनीति नहीं करते। ये गूढ़ प्रशासनिक मुद्दे आपसी बातचीत से सुलझाए जा सकते हैं बशर्ते कि घर का जो